हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो बहुत समय बाद आप लोगों के लिए एक विषय के बारे में वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, इन दिनों श्राद्ध चल रहे हैं। तो हम लोग श्राद्ध करते हैं अपने पितरों के लिए। तो हम लोग ये श्राद्ध करते क्यों हैं, इसके विषय में हमें सोचना चाहिए। ये कभी आप लोगों ने सोचा कि पंडित जी को खाना खिला दिया पितरों के निमित्त, क्या बस यही है? श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से। श्रद्धा से बना है श्राद्ध। तो जो श्राद्ध है, ये हम अपने पितरों को धन्यवाद के रूप में करते हैं। यानी कि हम अपने पितरों के लिए एक धन्यवाद, एक कृतज्ञता, एक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें इस भौतिक संसार में जन्म दिया। हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा, जो हमारे पूर्वज होते हैं, कि उन्होंने हमें लालन पालन किया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, हमें शिक्षा दी, संस्कार दिए। तो जैसे कि शास्त्रों में वर्णन है कि हमारे ऊपर 6 प्रकार के ऋण होते हैं। गुरु का, माँ, पिता, समाज, देवताओं का ऋण, ये प्रकृति का ऋण हमारे ऊपर होता है। जैसे प्रकृति हमें अन्न देती है, हमें जल देती है, और देवता लोग हमें अलग अलग तरह से हमारी सहायता करते हैं। जैसे वर्षा के देवता हैं, अन्न के देवता हैं चंद्रमा, जल के देवता हैं चंद्रमा। उसी तरह से जो हमारे पितृ हैं, उन पितरों के एक अध्यक्ष या उनके राजा हैं अर्यमा। और अर्यमा भगवान विष्णु का विस्तार है, यानी भगवान विष्णु का अवतार हैं। तो इन 15 दिनों के लिए अर्यमा हमारे पितरों को इस पृथ्वी पर भेज देते हैं कि तुम्हारे जो वंशज हैं उनके पास जाओ, वो तुम्हारा श्राद्ध करेंगे। और श्राद्ध हम करते हैं अपने जो पितृ हैं, जो हमारे इस भौतिक संसार को त्याग करके चले गए हैं। तो उन्हें हम धन्यवाद के रूप में, आभार के रूप में प्रकट करते हैं कि हम इस भौतिक संसार में जो भी हैं उनके कारण है। तो एक आभार होता है पितरों के प्रति, इसलिए श्रद्धा को श्राद्ध बोला गया। श्राद्ध शब्द है श्रद्धा से। तथा हम जैसे पंडित जी को खिलाते हैं, और गाय को देते हैं एक भाग कुत्ते को, एक भाग कौवे को, एक भाग दिया जाता था पहले समय में जो चंडाल होते थे या शूद्र होते थे उनको। तो इसके पीछे कारण क्या है? जो हमारा सनातन या वैदिक सिद्धांत इतना अच्छा है कि मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ बोला ब्राह्मण को। ब्राह्मण को भगवान विष्णु का रूप बोला गया। जैसे अग्नि और ब्राह्मण, ये एक तरह से सब कुछ खा लेते हैं। सब कुछ का मतलब, जैसे अग्नि है तो उसमें आप मल मूत्र भी डालिए, मांस डालिए, तो अग्नि उसको भस्म कर जाती है। अग्नि को आप
56 भोग लगाइए अग्निदेव उसे भी खा लेंगे। अब ब्राह्मण क्या है, वो मृत व्यक्ति का, जीवित व्यक्ति का, हर किसी का खाता है। तो एक तरह से श्राप भी है और वरदान भी है। श्राप अग्निदेव को है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर एक घटना आती है कि शनिदेव की जो पत्नी है वो शनिदेव को प्राप्त करना चाहती थी, अर्थात शनि देव से विवाह करना चाहती थी। तो उसमें अलग अलग देवता आए उनसे विवाह करने के लिए। सब ने उनको लालच दिया कि हमसे विवाह कर लो। उसमें अग्निदेव भी थे। अग्निदेव ने कहा तो उन्होंने अग्निदेव को भी श्राप दिया। श्राप कई देवताओं को दिया और यहाँ पर अग्निदेव की चर्चा चल रही है तो उनके बारे में बताएंगे कि हे अग्नि तो देव, तुम सब कुछ भक्षण करने वाले हो जाओ। तो देखिए अग्निदेव सब कुछ खा जाते हैं, है ना। आप उनके उसमें लड्डू, बर्फ़ी, पेड़ा डालें अग्नि में, वो भी भस्म हो जाएंगे, और मलमूत्र डाल देंगे वो भी भस्म हो जाएगा। मदिरा मांस डालेंगे वो भी खा लेते हैं, जैसे तांत्रिक लोग करते हैं, मांस मदिरे का भोग चढ़ाते हैं तो अग्नि को चढ़ाते हैं वो। और ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण वो कोई कार्यक्रम होता है अच्छा तो भी ब्राह्मण को बुलाते हैं, उसमें ब्राह्मण भोज करा जाता है, मृत व्यक्ति का भी भोज करा जाता है तो ब्राह्मण भी वो खा लेता है। तो ये माना जाता है कि ब्राह्मण के माध्यम से और अग्नि के माध्यम से वो जो भोग है वो हमारे पितरों तक या देवता तक पहुंच गया। जैसे हम भगवान विष्णु का कोई अनुष्ठान कर रहे तो हम यज्ञ करते हैं।